ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब अपन चलते हैं पार्ट टू की ओर पे। ओके, एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 9th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन में अपन ने पार्ट वन में दिया हुआ है, अब यहाँ पे पार्ट टू अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर द फोर्थ एंड द माइनस एट रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। ओके, तो दो चीजें दी हुई है। थर्ड टर्म इसका कितना दिया हुआ है 4 और 9th टर्म कितना दिया हुआ है -8। फाइंड क्या करना है कि इसका कौन सा टर्म जीरो होगा। यहां पर अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल लैंग्वेज से। मैं तुमको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूं। जैसे कि थर्ड टर्म अपना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे a3 इज इक्वल्स टू 4। दूसरा 9th टर्म कितना दिया हुआ -8, तो यहाँ पे साइड में लिखेंगे 9th टर्म इज इक्वल्स टू -8। स्टार्ट करते हैं। इससे ना तुमको ए भी मिलेगा डी भी मिलेगा, फिर अपन इसको निकालेंगे। पहले इससे अपन ए और डी निकालेंगे। जैसे a3 को अपन क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया a3 है तो मतलब a प्लस 2d, 3 माइनस 1। a9 है तो a9 को अपन क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। यहां पर अगर a का वैल्यू अपन यहाँ पे निकालेंगे, a इज इक्वल्स, ये जो प्लस में है इसको कहाँ जाने देंगे, माइनस। यहाँ पर a का वैल्यू आया। ओके, यहाँ पर देखो a का वैल्यू आया, ये a का वैल्यू अपन डालेंगे इस a की जगह पर। इट्स क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो a का वैल्यू है, मैं बता देता हूँ वापस से वंस अगेन, कि ये a का वैल्यू अपन इस a की जगह पर रखेंगे। इस a का वैल्यू है क्या, 4 माइनस 2d। तो मैं यहाँ लिख 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल टू -8। -2d प्लस 8d कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा +6d इज इक्वल टू -8। ये जो प्लस में है 4, ये कहाँ जाएगा, माइनस में। तो 6d इज इक्वल टू -8 -4, तो 6d इज इक्वल टू -12। ये d है, 6 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू -2। ये जो d का वैल्यू है अपन इसके अंदर डाल देंगे। ओके, तो 4 माइनस 2 इंटू -2, तो 4 माइनस इंटू -4, ओके प्लस 4, सॉरी माइनस इंटू माइनस +4, तो a अपना आ गया यहाँ पर कितना आया, दैट इज द 8। d इज इक्वल टू -2 और a तुम्हारा आ गया 8। हाँ, a और d आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ साइड में। ओके, या फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि अपने को साइड में इनको रख सकें। ओके, अभी इसको रख देते हैं साइड में नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं आगे। अब इनको चाहिए क्या, विच टर्म ऑफ एन एपी इज द जीरो। जीरो मतलब an तुमको क्या रखना है यहाँ पर, जीरो। a तुम्हारा कितना दिया हुआ है, a तुम्हारा दिया हुआ है 8। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है -2। यूज करेंगे an का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तुम्हारा कितना आएगा, दिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ एन एपी जीरो, मतलब तुमको n फाइंड आउट करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, n फाइंड आउट करना है। तो an की जगह तुम क्या रखोगे, 0। a तुम्हारा कितना दिया हुआ, 8, n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस इज द -2। तो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस, मल्टीप्लाई करो तो भी बेहतर है, ना करो तो भी बेहतर है। तो अपन क्या करेंगे, ये प्लस प्लस में है, इसको अपन कहाँ पे लेके जाएंगे, माइनस के अंदर। -8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। ये मल्टीप्लाई में -2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल्स टू n माइनस 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 कट, क्या आया 4। 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 इधर है, कहाँ जाएगा, प्लस में, तो n इज इक्वल्स टू 5। मतलब इसका जो फिफ्थ टर्म है वो तुम्हारा आएगा 0। क्लियर। ओके, चलते हैं आगे। तब तक देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलते हैं अपन 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। दो टर्म दिए हुए हैं, 17th टर्म मतलब a17, 10th टर्म मतलब a10। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है। 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तुम इसको कैसे लिखोगे, देखो पहले सबसे पहले तुमको क्वेश्चन समझना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस।
A17 इज इक्वल्स टू A10। हाँ, यहां पर इक्वल जो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था वो इक्वल लिख दिया। कौन एक्सिट कर रहा है? ये वाला टर्म एक्सिट कर रहा है, तो +7 कहां लिखेंगे अपन? यहां पर +7 लिखेंगे। क्लियर? अब देखो ये वाला एक्सिट कर रहा है, मतलब ओके ये बड़ा है, अगर ये 22 है ये 15 है, ये एक्सिट कर रहा है तो अपन +7 इक्वल करने के लिए +7 इधर लगाएंगे। बता रहा है समझ में? A17 की जगह अपन क्या लिखेंगे? A+16D। A10 की जगह A+9D+7। तुमको कुछ इक्वल दिख रहा है? ए और ए इधर आएगा, किस में आएगा? माइनस में, तो ए माइनस ए 0, तो डायरेक्टली कट कर दो। फिर बचा क्या? 16D इज इक्वल्स टू 9D+7। ये प्लस में है, कहाँ जाएगा? माइनस में। ओके इज इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? ओके तो 16 6 और 3 7D 7D इज इक्वल 7। 7 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो ये जो 7 है इसको अपन डिवाइड के अंदर भेज देंगे, 7/7। तो D अपना कितना आया? दैट इज द 1। और क्वेश्चन कुछ ये क्या? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो ये रहा तुम्हारा D। इज इट क्लियर? सो D इज इक्वल्स टू 1। देख लो, स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं आगे। 11th, which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 32 more than its 54th term? एक के बाद एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता रहता है। सबसे पहले इसको बिना देखे इसको ट्राई करना। हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको बिना देखे एक बार ट्राई करो तो थोड़ा तुमको आइडिया आएगा। हाँ, हर एक क्वेश्चन पहले ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही देखना चाहिए वीडियो। पहले वीडियो मत देखो। ये पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ एन एपी, इसका एक टर्म है ओके, विल बी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब इसका 54th टर्म होगा ओके, इसका 54th टर्म होगा, उससे 132 प्लस करोगे, वो जो टर्म आएगा वो कौन सा है वो तुमको फाइंड आउट करना है। विच टर्म मतलब n फाइंड आउट करने को बोला है। इसका 54th टर्म उससे भी 132 ज्यादा। 54 टर्म जो निकालेंगे A54 उसमें 132 को ऐड करेंगे, वो जो टर्म आता है उसका n क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म। ओके सो लेट्स चेक। अपन यहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले तुम क्या करना, इसका 54th टर्म निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? 54th टर्म। ओके शुरू हो जाते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है? ए लिखते हैं साइड में। ए कितना दिया हुआ है? 3। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 15 में से 3 जाएगा तो कितना? 12 बचेगा। n 54 an निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। an is equals to a plus n minus 1 into d। an नहीं दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। a तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 3। n 54 माइनस 1 तो कितना आएगा? 53। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 12। ओके सो 3 प्लस 52 को मैं 53 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितने? 12 से, तो 53। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो 6 3 6 636। 636 को मैं प्लस करूँगा 6 से, कितना आएगा? 639। तो मेरा an आ गया 639। 54th टर्म, a 54th टर्म। अब इसका 54 टर्म आ गया, उससे भी 132 मोर। 132 मोर मतलब अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 639 को प्लस करूंगा 132 से, 9 10 11, 11 और 7 और 7 मतलब कितना आया? दैट इज an इज इक्वल्स टू 7 7 and 1। ये टर्म आया ओके। 132 54 टर्म से 132 ज्यादा मतलब 771। अब इसका कौन सा टर्म है, मतलब ये कौन सा टर्म है, मतलब इसका n फाइंड आउट करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउटिंग द n। a सेम कितना है? 3। डिफरेंस कितना है? 12। ओके स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्व करना। बहुत सिंपल है, बहुत 10th क्लास का मैथमेटिक्स मतलब मामूली सा है मैथमेटिक्स है, फालतू मैथमेटिक्स। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 7 7 1। a तुम्हारा दिया हुआ है 3। n कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, वही तो फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कितना है? 12। ये जो प्लस में है इसको अपन कहाँ जाने देंगे?
माइनस के अंदर, सो n माइनस वन इंटू 12, 771 माइनस 3 जाएंगे तो 768 ओके, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12। 12 जो मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, तो 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू n माइनस वन। 2 से कट करेंगे ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 384, वापस से 2 से कट करेंगे ये कितना आएगा 3, इसको 2 से कट करेंगे तो 192, 3 से कट करेंगे, 3 से कट हो जाएगा, क्यों 9 1 10 11 12, पूरे को प्लस करेंगे 12 आ रहा है, 3 के टेबल में आता है, मतलब ये डायरेक्टली 3 से कट हो जाएगा, 3 6 18 और 4 12, मतलब कितना आ रहा है 64 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन है इधर आएगा प्लस में, तो 64 प्लस वन आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65। n जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 65 इज आवर आंसर। ओके, इसको थोड़ा हरा भरा दिख देते हैं, n इज इक्वल्स टू 65। हमेशा आंसर में ना एक ऐसा ब्रैकेट बनाया करो ताकि जो एग्जामिनर हो उसको डायरेक्टली दिख जाए कि हाँ ये रहा आंसर, थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है मार्क्स का। ओके, एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा तुमको आइडिया दिखेगा। चलते हैं आगे अपन। ओके, 12th क्वेश्चन पर। हाँ, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, ये थोड़ा तुमको थोड़ा समझना है क्या करना है, इसके अंदर है क्या, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल भी है, इतना नहीं बोल सकते लेकिन थियोरेटिकल है, थोड़ा माइंड प्रैक्टिकल सोच के थियोरेटिकल बनाना है। मेरे यहाँ पर इस चैनल में ना फालतूगिरी नहीं होता, मेरा यहाँ पर मकसद है सिर्फ तुमको समझाना, कंसेप्ट तुमको खुद क्लियर करना है। ओके, वो जो स्कूल में टीचर बनाए, जब तुम घर पे सॉल्व करो ना तो थोड़ा तुमको ये थोड़ा काम आता है। ओके, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का डी क्या है सेम, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल सेम है, क्या है सेम। चलो एक बात समझ में आई, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। मान लो मेरे पास, मैं तुमको क्वेश्चन समझाता हूँ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ये 5 10 15 20 25 और मेरे पास एक दूसरा है 7 14 21 28 35। अब इन दोनों का जो 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है, ओके, दोनों का 100 टर्म्स, उनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या, डिफरेंस मतलब माइनस, उनका डिफरेंस कितना है 100 है। दोनों का 100 टर्म, दोनों का 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट 100। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनका जो 1000वां टर्म होगा, ओके, 1000th टर्म दोनों का, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। सपोज करो कि यहां पर आ रहा है 700, सपोज करो, ओके, आता तो नहीं है लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूं, सपोज यहां पे आ रहा है 600, तो दोनों को मैं डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1000, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1000, डिफरेंस मतलब माइनस, 100वें टर्म का डिफरेंस कितना है 100। ये क्वेश्चन है पूरे। अब क्वेश्चन को ये चाहिए कि इन दोनों 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना आएगा वो बताओ, दोनों के 1000वें टर्म्स का डिफरेंस कितना आएगा, दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो एक ऊपर वाली अपन बड़ी अर्थमेटिक क्वेश्चन होगी, यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, मतलब बड़ी वाली अर्थमेटिक क्वेश्चन, ये देखो ये नीचे छोटी वाली है 21 28 और ये 5 10 15 20, ये बड़ी वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो इसका जो ए एन है वो अपन लिखेंगे ए एन, और इसका जो ए एन है वो अपन लिखेंगे स्मॉल लेटर में, ये बड़े वाला लेटर में, ये स्मॉल लेटर में। ओके, अब तुम समझ गए, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं। हाँ, दोनों का 100वें टर्म का डिफरेंस है 100। सबसे पहला दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बड़ी वाली अपन क्या लिखे ए एन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बड़े वाला। छोटे वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखेंगे, ये दूसरा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ सी, दोनों का कौन सा टर्म है 100 टर्म, कौन सा टर्म है 100 टर्म, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों में 100 लिखेंगे, 100वां टर्म लिखेंगे,
इसका 100 कितना आएगा? ओके, मैं दूसरा स्टार्ट करता हूं। 100 क्या आएगा? a प्लस 99d। इसका 100 टर्म क्या आएगा? 100 इज इक्वल्स टू a प्लस 99d। बात समझ में आया? इतना क्लियर है? अब इनका डिफरेंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तुम यहां पर क्या लिखोगे? डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस मतलब a100 में से माइनस करूंगा a100, इसको इससे माइनस करूंगा तो आएगा क्या? a प्लस 99d। ओके, माइनस इसको इससे माइनस क्या, इसको इससे माइनस करूंगा मतलब ये दो ब्रैकेट में आ जाएंगे। ओके, प्लस है, माइनस a प्लस 99d। क्लियर? इसको मैं उधर रखता है। ओके, कर देता है मैं यहाँ पर थोड़ा कॉपी, क्लोन, इसको मैं यहाँ पे आग रख दिया। नाउ सी, मैं माइनस करेगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 100, मतलब इसको मैं से इसे माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 100। ऑब्वियसली यही आ गया ना। सो ए, अब ब्रैकेट को मैं निकालूंगा, a प्लस 99d माइनस, ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 99d। ये और ये क्या हो जाएगा? कट, सेम ही है, माइनस 99 प्लस 99। तो a माइनस ए मेरा आ गया 100। सो हियर कम्स द a माइनस ए, दैट इज द 100। ओके, तो दोनों अर्थमेटिक्स का पहला जो टर्म है उनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 100। अगर तुमको ऐसा नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो। ओके, a माइनस ए इज इक्वल्स टू 100। अब तुमको आसानी रहेगी। ओके, उल्टा कर देना है, उसमें नो प्रॉब्लम। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000वें टर्म का डिफरेंस, मतलब बड़े वाले का पहले 1000 टर्म लिखेंगे, a 1000 लिखेंगे कैसे? a प्लस 999d। ओके, कैपिटल लेटर। छोटे वाले का 1000 टर्म्स क्या लिखेंगे? a 1000 इज इक्वल्स टू a प्लस 999d। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइनल, 1000वें टर्म का डिफरेंस, बस सेम, इसको इससे माइनस कर दो। a 1000 में से माइनस करेंगे 1000 इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेंगे, इससे माइनस करेंगे a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। ओके, सो a 1000 इज माइनस a 1000 इज इक्वल्स टू a प्लस, ब्रैकेट खोल देंगे, 999d माइनस a माइनस 999d। a और a क्या हो जाएगा? सॉरी, ए वो कैपिटल स्मॉल है, ये प्लस है, ये माइनस, ये और ये सेम। अब बचा क्या? a1000 माइनस a1000 इज इक्वल्स टू a माइनस ए। a माइनस से हमने निकाला था, व्हाट इज दैट? दैट इज द 100। ये जो है अपन इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो a माइनस ए तुम्हारा कितना दिया हुआ? 100। सो अपन यहाँ पर लिखेंगे आप, दैट इज द 8000 माइनस 8000, दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा? 100। ओके, सो हियर दिस इज आवर आंसर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ओके, मैं हाथ जाता हूं, तुमको दिख जाएगा। क्लियर? देख लो अच्छे से एक बार। अब चलते हैं अपन आगे। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा तुम्हारा माइंड यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन आया है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले तुम्हारे माइंड में सोचना है कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं। सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट नंबर है, दैट इज 100। सबसे बड़ा है, दैट इज 999। इनके बीच में ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। फाइंड कैसे करना है? देखो, 100 को 7 से तुम डिवाइड कर दो। ओके, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 14 है,
14 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके इसको 14 है तो 14 के बाद वाला नंबर 7 5 35 7 7 105 105 7 से डिवाइड हो रहा है, 105 7 से डिवाइड हो रहा है तो 15 6 जा कितना आएगा दैट इज 98। 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा है पहला ये रहा जो 7 से डिवाइड होता हो दैट इज 105। 105 के बाद कौन सा है 1112 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब अपने को लास्ट डिजिट वाला नंबर चाहिए, सेम कैसे करना है डिवाइड करना है 999 से 7 को डिवाइड कर दो। ओके लेट्स नाउ डिवाइड 999 को मैं 7 से डिवाइड करता है 7 1 जा 7 कितना बचेगा 2 9 7 2 जा 14 7 3 जा 20 7 4 जा 28 1 और 9 7 2 जा 14 142 आया 142 से मल्टीप्लाई करते हैं 142 को 7 7 2 जा 14 7 4 28 29 7 7 8 और 9 तो लास्ट नंबर है दैट इज 994 994। क्लियर। अब देखो ये मिल गया अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज क्लियर। नाउ सबसे लास्ट वाला नंबर है दैट इज 994, सबसे छोटे वाला नंबर है दैट इज 105। अब पूछ क्या रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट एन। एन तुम्हारा कितना दिया हुआ है, एन तुम्हारा दिया हुआ है दैट इज 994, ए तुम्हारा दिया हुआ है दैट इज द 105, डिफरेंस है 7 और एन तुमको फाइंड आउट करना है। लगा देते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है तुम्हारा 994, ए तुम्हारा कितना दिया दैट इज 105 एंड फाइंड आउट करना है, डिफरेंस दिया हुआ है 7। सबसे पहले इसको पूरा करो, इसको 2 का करो, खत्म करो इसको। 105 को 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। ओके 994 में से 105 अपन निकालेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 8। ओके एंड हियर कम्स टू द 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, सो 8 8 9 कल गलती हो रहा है 9 अपना 14 8 105 8 889 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा डिवाइड के अंदर, 889 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 889 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 1 8 7 2 जा 14 4 9 7 7 जा 49, सो 127 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। माइनस 1 है किस में आएगा प्लस के अंदर, तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, सो 128 इज द आंसर। सो n इज इक्वल टू 128, मतलब कि ये टोटल 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं तो वो तुम्हारे आएगा दैट इज 128। n इज इक्वल टू 128, देख लो। ओके ये मैं रब कर देता हूँ, फालतू है लिखा हुआ है।